हेलो बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखिए। थ्री टर्म्स है और ये एपी में गिवन है। अगर आपके पास ए बी सी थ्री टर्म्स है, अगर वो एपी में है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? एक मिनट। अगर आपके पास एपी में थ्री टर्म्स है तो आप कैसे लिखते हैं? ए बी सी, अगर ये आपका टर्म्स थ्री टर्म्स अगर एपी में है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? टू बी इक्वल्स ए प्लस सी, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो उस बेसिस पर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, टू टाइम्स लॉग नाइन, बेस नाइन है, थ्री टू दावर वन माइनस एक्स प्लस टू, दिस मस्ट बी इक्वल टू वन। यहाँ पर कॉमा है, ये वन डॉट नहीं है, वन कॉमा ऐसे है। वन प्लस सी कितना है? सी लॉग थ्री फोर डॉट थ्री टू दावर एक्स माइनस वन, ये है। अच्छा, एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग अगर बेस बी का पावर एम है, आर्गुमेंट ए का पावर एन है, तो ये जो दोनों एन और एम है ना, ये क्या है ना, ये जंप करके आगे आ जाते हैं। लेकिन आर्गुमेंट वाला पावर न्यूमरेटर में और बेस वाला पावर डिनोमिनेटर में हो जाता है। और इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ए बेस बी। अगर मैं ऐसा सोचूं तो थोड़ा देर के लिए, तो ये क्या थ्री थ्री स्क्वायर नहीं लिखा है बेस? हाँ, इस वाला आर्गुमेंट का पावर वन है, इस वाला आर्गुमेंट का पावर वन है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? टू लॉग थ्री स्क्वायर, आर्गुमेंट कैसे लिखूंगा? थ्री वन माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स वन प्लस लॉग फोर डॉट थ्री टू दावर एक्स माइनस वन, बेस कितना है? थ्री है। तो ये जो टू है ना, वो इसको, क्योंकि इसका पावर, आर्गुमेंट का पावर तो वन है, तो ये वन न्यूमरेटर में आएगा, ये टू डिनोमिनेटर में आएगा। तो जो, अच्छा मैं लिख देता हूँ, टू बाई टू बचा क्या मेरे पास? लॉग बेस थ्री, आर्गुमेंट में क्या रहा? थ्री टू दावर वन माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स वन प्लस लॉग फोर डॉट थ्री टू दावर एक्स माइनस वन बेस थ्री। तो ये तो गया। अब मैं चाहता हूं अब मैं चाहता हूं कि ये लॉग दोनों का बेस सेम है, दोनों एक साइड आ जाए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लॉग थ्री टू दावर वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस लॉग फोर डॉट थ्री टू दावर एक्स माइनस वन बेस थ्री, दिस मस्ट बी इक्वल टू वन। ठीक है। एक बात तो साफ है ना, कि अगर दो लॉग का बेस सेम हो और दोनों लॉग के बीच में अगर माइनस साइन लगा हो तो आर्गुमेंट का डिवीजन हो जाता है और वो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉग बेस थ्री, ये कितना हो जाएगा? जिसका साइन प्लस है वो न्यूमरेटर में, और जिसका साइन माइनस है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। आई होप कि आप लोग को ये याद होगा। इक्वल्स वन। अच्छा, इस लॉग को हटाना है तो ये जो थ्री है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में लॉग का बेस थ्री है, वो राइट हैंड साइड वन का बेस थ्री बन जाएगा। मतलब हाँ, राइट हैंड साइड जो वन है उसका बेस बन जाएगा। सो कैन वी राइट थ्री टू दावर वन माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर डॉट थ्री टू दावर एक्स माइनस वन इक्वल्स थ्री टू दावर वन इज नथिंग बट थ्री। ठीक है। तो अब तो ये आसान हो गया, थ्री टू दावर वन माइनस एक्स प्लस टू, ये बन जाएगा ट्वेल्व। हाँ, ट्वेल्व डॉट थ्री टू दावर एक्स माइनस थ्री। अगर मैं थोड़ा देर ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या? थ्री अपॉन थ्री टू दावर एक्स प्लस टू इक्वल्स ट्वेल्व डॉट थ्री टू दावर एक्स माइनस थ्री। अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा? थ्री प्लस टू डॉट थ्री टू दावर एक्स इक्वल्स ट्वेल्व डॉट
3 to the power x होल स्क्वायर माइनस 3 3 to the power x। मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाने का ट्राई करता हूँ। वो कैसे, वो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ ना, 3 to the power x को मैं t ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2t इक्वल्स 12t² माइनस 3t। तो ये कितना बन गया, 12t² माइनस 5t माइनस 3 इक्वल्स 0। तो इसको लिख सकते हैं 12t² माइनस 9t प्लस 4t माइनस 3 इक्वल्स 0। तो अगर मैं यहाँ से 3t कॉमन लूं तो क्या आएगा, 4t माइनस 3 प्लस 1 अगर कॉमन लूं तो ये आएगा 4t माइनस 3 इक्वल्स 0। यानी 3t प्लस 1 इंटू 4t माइनस 3 इक्वल्स 0। अब यहां से t का वैल्यू क्या क्या आएगा, जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा -1/3, और यहां से जो t का वैल्यू आएगा वो 3/4। तो यहां से देखिए, t को क्या लेता, 3 to the power x इक्वल्स -1/3, और यहाँ 3 to the power x इक्वल्स 3/4 आया ना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 3 to the power x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन होता है। कहने का मतलब है x के जगह, इस x के जगह पर आप कुछ भी डालिए, 3 to the power वो नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। तो जब ये पॉजिटिव देगा और राइट हैंड साइड में नेगेटिव देगा, नेगेटिव लिखा हुआ है मतलब, तो ये तो पॉसिबल केस नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि 3 to the power x इक्वल्स 3/4, बस यही पॉसिबल केस है। मुझसे पूछा क्या गया है वो तो एक बार देख लेते हैं। देन x इक्वल्स, ओके फाइन, हाँ, x का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड लॉग लीजिए जिसका बेस 3 हो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, लॉग 3 to the power x बेस 3 इक्वल्स लॉग 3/4 जिसका बेस 3 है। तो यहाँ पर तो ऐसे हो जाएगा, x लॉग 3 बेस 3 इक्वल्स, ये बन जाएगा लॉग 3 माइनस लॉग 4 बेस 3, क्योंकि आर्गुमेंट का डिवीजन है मतलब दो लॉग के बीच में माइनस आएगा। सिंगल लॉग को मैं दो लॉग में ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये तो 1 बन जाएगा, क्योंकि जब आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम होता है तो लॉग 1 आंसर देता है। तो जो इतना पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये तो आंसर 1 दे दिया, तो उसके जगह पर मैंने x लिख दिया। सिमिलरली ये भी तो 1 देगा, ये भी तो वही बात है, आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है। तो 1 माइनस ये बन जाएगा लॉग 4 बेस 3। ऐसा कोई है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो ला दिया। बस आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि अगर एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा, जिसमें आपका IIT जेई, एनडीए, WBJE और अलग कंपटीशन के सीईटी और ऐसा बहुत सारा कंपटीशन का सोल्यूशन मैं ट्राई करूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके सोल्यूशन देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे, बस उसके लिए मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट आप लोग तभी मुझे दिखा सकते हैं जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अ, अच्छा ठीक है, एक बात और, क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड सोल्यूशन में आप लोग को कोई डाउट है, या मैथ्स में कहीं भी डाउट है? अगर हाँ, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो अपना डाउट आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं किसी ना किसी तरह से आपको सोल्यूशन देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।